हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इन दो प्रोबेबिलिटीज का सम हमें फाइंड करना है किसके इक्वल होता है। ठीक है, देखो हम बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में इसका सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब देखो, हमने उसमें क्या किया था कि हमारा कोई भी इवेंट ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हमें नेक्स्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हो ही नहीं सकता इवेंट, वो क्या होगा, 0। जो काम हो ही नहीं सकता, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, कि कोई भी काम, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर हो कि ये होगा ही, यही होगा, तो वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ठीक है, जो सर्टेन होगी ये ऐसे ही होगा, और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट, या हमने एक और क्या किया था, श्योर इवेंट। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी सारे एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, जो उसके सभी टाइप के इवेंट्स होंगे उन सभी का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज का 1 होगा। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ग्रेटर और इक्वल होगी, 0 की। ठीक है, 0 से या तो ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल होगी, एंड लेस देन एंड इक्वल टू किससे लेस होगी, 1 से। 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, 1 से कम होगी, और 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, हमने क्या किया था, किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है, ये चीज़ की थी ना हमने। तो उसी से हमारा ये फिलअप बनेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल किसके हो सकती है, 0 के, एंड लेस देन और इक्वल किसके होगी, 1 के। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, विच एक्सपेरिमेंट इज इक्वली लाइकली आउटकम। ये हमें एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि एक्सपेरिमेंट होने के इक्वल चांसेस हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या करना है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर को एक कार स्टार्ट करनी है, देन कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो कार के स्टार्ट होने और ना स्टार्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे। इक्वल चांसेस नहीं हो सकते कि कार तो स्टार्ट होगी अगर हम स्टार्ट करेंगे। कार स्टार्ट कब नहीं हो सकती, जब कार खराब होगी, कार में कोई प्रॉब्लम होगी, सिर्फ तभी कार स्टार्ट नहीं होगी, वरना कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके क्या है, नॉट इक्वल लाइकली आउटकम्स, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो इसके स्टार्ट होने या ना होने के इक्वल चांसेस नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज it does not start only when it is out of order। ठीक है, जब ये खराब होगी सिर्फ कार तभी स्टार्ट नहीं हो सकती, वरना जब वो स्टार्ट करेगा कार स्टार्ट होगी ही होगी। तो उसके तो क्या होगा, स्टार्ट होने और ना होने के इक्वल चांसेस नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर को एक बास्केटबॉल शूट करनी है, तो वो शूट करेगा या उसका शूट मिस हो जाएगा, तो इसके इक्वल चांसेस हैं, नहीं। ये भी क्या होगा, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम।
बिकॉज गेम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, कि एक गेम काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट शूट जो है उसका मिस होगा या वो शूट कर लेगा। ठीक है, तो इसके भी इक्वल चांसेस नहीं होंगे। थर्ड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, ए बेबी इज बोर्न, अब एक बेबी बोर्न हुआ है, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, तो उसके बॉय और गर्ल होने के क्या चांसेस हो सकते हैं? तो ये क्या होगा, इक्वल लाइकली होगा। ठीक है, कि बॉय भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकती है, इक्वल चांसेस होंगे दोनों के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज both have same chances to happen। ठीक है, तो बॉय और गर्ल होने के दोनों के इक्वल चांसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बेल एट द टाइम ऑफ फुटबॉल गेम। ठीक है, कि हम कोई भी फुटबॉल गेम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो टीम कौन सी प्ले करेगी, इस चीज़ को हमें कॉइन टॉस करके हम डिसाइड करते हैं। तो ये एक फेयर वे कैसे होता है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये फेयर कैसे है। जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, हेड और टेल आने के इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। हम क्या करेंगे, व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम, क्या आउटकम्स होती हैं हमारी, हेड एंड टेल इक्वली लाइकली। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये इक्वल होते हैं चांसेस दोनों के, हेड और टेल आने के। रिजल्ट ऑफ क्वाइन इज अनप्रडिक्टेबल। ठीक है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल आने के दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं, इसीलिए उसे फेयर वे काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इन ऑप्शंस में से कौन सी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। अब देखो हमने क्या किया, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है, हमने ये रूल किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। अब देखो इनमें से कौन से वाला नहीं हो सकता। अब देखो 0.7 इसके बिटवीन लाई करता है, ये भी होगा। ठीक है, 2/3 अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये भी 0.6 समथिंग आएगा, ये भी हो सकता है। 2.3 की वैल्यू ये आएगी ना, तो ये वाली भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 15% है जो 15/100, ये क्या होगा 0.15, ये भी हो सकती है। और 0.7 तो है ही इनके बिटवीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, -1.5। तो प्रोबेबिलिटी है जो 1.5 1 से ग्रेटर हो गई ना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1.5 इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इफ PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें गिवन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमें नॉट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PE + P नॉट E किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के। अब हमें पता है कि PE हमारा क्या है 0.05, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इक्वल में हमें 1 गिवन है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये 0.05 इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस का। जब हम इनकी माइनस करेंगे तो माइनस के लिए हमें इसे डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा ना, 1.00, तो इस तरह से हमें इनकी माइनस कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.95। ठीक है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.95।
अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में हमारे पास सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज ही हैं सिर्फ। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी को एक कैंडी बाहर निकालनी है बिना देखे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें फर्स्ट पार्ट में। एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि जो कैंडी हम निकालेंगे वो ऑरेंज फ्लेवर होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑरेंज वाली तो हो ही नहीं सकती ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या हो गया ये इवेंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो हमें क्या राइट डाउन करना है, देयर इज नो ऑरेंज कैंडी इन द बैग, सो PE क्या होगा 0। ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, जो काम हो ही नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ लेमन वाली कैंडीज हैं, तो हम ऑरेंज वाली कैंडी कैसे निकाल सकते हैं बैग में से, नहीं निकाल सकते। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो बैग के अंदर सिर्फ लेमन वाली ही कैंडीज हैं, तो जितनी भी बार मैं कैंडी निकालूंगी तो कौन सी आएगी, लेमन वाली ही कैंडी आएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो गया कि उसमें सिर्फ लेमन वाली कैंडीज हैं और हम लेमन वाली ही निकलेगी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, देयर आर ऑल लेमन कैंडीज। ठीक है, इन द बैग में सिर्फ लेमन वाली ही कैंडीज हैं, तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ लेमन वाली ही कैंडीज आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, श्योर इवेंट हो गया हमारा, तो क्या बन गई 1 बन गई। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।